इस वीडियो में हम न्यूरल या नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे। न्यूरल और द नर्वस टिश्यू makes up the entire nervous system, and this neural or the nervous tissue basically comprises of two types of cells. पहला सेल हमारा हो गया न्यूरॉन और दूसरा सेल हो गया न्यूरोग्लिया और द ग्लिया सेल। अगर हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स और टू स्ट्रक्चर्स। पहला स्ट्रक्चर इसका साइटन हो गया या सेल बॉडी, और इसका दूसरा स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का दूसरा स्ट्रक्चर उसके प्रोसेस हो गए। एंड प्रोसेस आर नथिंग, दे आर सिंपली द ब्रांचेस ऑफ द साइटन। ये प्रोसेस दो प्रकार के हो गए, पहला लॉन्ग प्रोसेस और दूसरा स्मॉल प्रोसेस। एक्सॉन of the neuron makes up the long process and dendrons of the neuron makes up the small process. तो ये हमारा थोड़ा सा एक brief information हो गया regarding the structure of neuron, but we'll come to its detail, we'll talk about its detail a little further in this video. तो अब हम बात करते हैं कि हमारा न्यूरोग्लिया या ग्लिया सेल क्या हो गया। न्यूरोग्लिया सेल आर ऑफ थ्री टाइप्स बेसिकली। सो द फर्स्ट टाइप इज एस्ट्रोग्लिया और द एस्ट्रोसाइट्स। अब इसका फंक्शन क्या हो गया? इसका पहला फंक्शन ये हो गया कि दे होल्ड न्यूरॉन्स एट अ डिस्टेंस। They try to maintain distance between two neurons so that the impulses or the electric signals of these neurons do not mix up or mingle up with one another. क्योंकि अगर दो न्यूरॉन्स के बीच में इस तरीके का या किसी भी प्रकार का सेल नहीं पाया जाएगा and they are overlapping on one another, तो नॉर्मल सी बात है एक chaos क्रिएट हो जाएगा regarding the conduction of the impulse. सो इसका जो मेन या प्राइमरी फंक्शन हो गया हमारे एस्ट्रोग्लिया सेल का, ये हो गया कि दे आर प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स सो दैट द इम्पल्सेस डोंट मिक्स अप विद वन अनदर। एस्ट्रोग्लिया सेल का दूसरा फंक्शन ये हो गया कि दे होल्ड ब्लड वेसल्स close to the neuron so that there is a constant exchange of materials or nutrients between the blood vessel and the neurons. तो ये तो हमारा एस्ट्रोग्लिया और उसके कुछ फंक्शंस हो गए। दूसरा न्यूरोग्लिया और द ग्लिया सेल हमारा ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल हो गया। इसका एग्जांपल है स्वान सेल्स। स्वान सेल्स अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द सेल्स विच सराउंड द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीटिंग माइलिन शीथ अक्रॉस द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन। और ये माइलिन शीथ के प्रेजेंस के वजह से ही हम एक न्यूरॉन को माइलिनेटेड न्यूरॉन भी कहते हैं, और जिस न्यूरॉन में ये माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा उसको हम सिंपली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये हमारा ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल हो गया। थर्ड न्यूरोग्लिया और द ग्लिया सेल हमारा हो गया माइक्रोग्लिया सेल्स। इसका एग्जाम्पल नहीं, दीज आर बेसिकली फैगोसाइटिक इन नेचर। इनका काम होता है फैगोसाइटोसिस का। दे इनगल्फ द फॉरेन मटीरियल्स और द पैथोजेंस। तो मुझे लगता है कि न्यूरोग्लिया सेल्स के रिगार्डिंग इतना डिटेल इस क्लास 10 के स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी है। So now we will study about neuron and its structure. So what is a neuron? इसे समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स की हेल्प लेंगे। पहला पॉइंट ये हो गया कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट, इट जनरेट्स एंड ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्स। और तीसरा पॉइंट, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये कुछ इन्फो हो गया रिगार्डिंग व्हाट इज अ न्यूरॉन। Now we look into its structure. जैसे कि मैंने
हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में बताया था कि इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। पहला साइटन हो जाता है, दैट इज द सेल बॉडी, और दूसरा उसके प्रोसेस हो जाता है, द लॉन्ग प्रोसेस दैट इज द एक्सॉन एंड द स्मॉल प्रोसेस दैट इज द डेंड्रॉन। तो अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हमारा साइटन हो गया, साइटन और द सेल बॉडी। ये साइटन का लॉन्ग प्रोसेस हो गया, इसको हम लोग कहेंगे एक्सॉन और द लॉन्ग प्रोसेस। हमारे साइटन से जो ब्रांचेस निकल गए विच आर द स्मॉल प्रोसेस, ये हमारे स्मॉल प्रोसेस हो गए एंड दे फर्दर ब्रांचेस आर। तो ये जो पहला ब्रांचिंग हो गया इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्रॉन, विच इज द स्मॉल प्रोसेस, और इसके जो फर्दर ब्रांचेस हो गए इनको हम लोग कहेंगे डेंड्राइट्स। जैसे कि न्यूरॉन खुद में एक सेल है तो इसके पास अपना न्यूक्लियस भी होगा, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। साइटोप्लाज्म भी होगा और साइटोप्लाज्म में उसके कंटेंट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा बिकॉज इट इज अ सेल। The only organelle that will be missing in this cell, in this neural cell, will be the centrosome. और हमें पता है कि सेंट्रोजोम का काम होता है टू इनिशिएट सेल डिवीजन। तो जैसे कि हमारा सेंट्रोजोम इज एब्सेंट और मिसिंग इन दिस न्यूरल सेल, सो इट इज इनकेपेबल, इट इज नॉट केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। अब हम साइटोप्लाज्म की ओर देखते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारा कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स आएंगे। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, उसे हम कहते हैं मिसल्स ग्रैन्यूल्स। These are granular structure which are formed by the endoplasmic reticulum or the ribosomes and which are responsible for protein synthesis, or the main site for the protein synthesis. इसमें एक और एडिशनल स्ट्रक्चर आता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोफिब्रिल्स, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, and they are responsible for the internal conduction in the cytosol. ये एक्सॉन जिस रीजन, साइटोन के जिस रीजन से ये अराइज होता है या ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सॉन हाइलॉक। एंड वन मोर थिंग, द एक्सॉन, इसका जो डायमीटर है इट रिमेन्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। इसका हर पॉइंट पे इसका जो डायमीटर है वो क्या रहेगा, सेम, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। अब थोड़ा एक्सॉन की बात करें। Axon is surrounded by a layer. Axon is surrounded by a layer. मैं कोई और कलर का यूज करती हूँ। Axon एक लेयर से सराउंडेड रहता है। Is not visible. इसको कहते हैं हम लोग एक्सोलेमा। And the cytoplasm which is contained inside this axon is called exoplasm. उसके बाद हमारा एक सेल होता है जो कि सराउंड करता है हमारे एक्सोलेमा, उसे हम कहते हैं स्क्वान सेल्स। तो अगर सिर्फ हम एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं वो तो हमारा क्या हो गया, स्क्वान सेल्स। लेकिन जब बहुत सारे स्क्वान सेल्स एक लेयर बनाते हैं तो इस कंप्लीट लेयर को हम लोग नाम देते हैं न्यूरीलेमा। तो
एक सेल अपने में स्क्वान सेल, जो कि अगर हम एक सेल की बात करें तो इट इज जस्ट सेल, इट इज जस्ट स्क्वान सेल, एंड व्हेन मल्टीपल ऑफ इट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म अ लेयर, उस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूरेलेमा। इसे सराउंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सॉन को सराउंड करेगा, एक थिक लेयर फॉर्म करेगा अराउंड दिस एक्सॉन, एंड इट वोंट बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ये फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के ये फिर पाया जाएगा न्यूरेलेमा। तो आप देख सकते हैं अब ये स्क्वान सेल, जब हमने बात की थी ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल्स की, तो हमने उसमें एग्जांपल लिया था स्क्वान सेल्स का, एंड दीज वर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीटिंग माइलिन शीट। तो बहुत सारे स्क्वान सेल मिलके क्या बनाए, न्यूरेलेमा, एंड दिस न्यूरेलेमा इज प्रेजेंट अक्रॉस और अराउंड दी एक्सॉन, and as these cells are responsible for secreting myelin sheath, so there will be secreting myelin sheath around it. तो ये जो मैं अंदर ड्रॉ कर रही हूँ करेंटली, वो क्या हो गया हमारा myelin sheath. So this is basically न्यूरेलेमा, और इसमें ये जो अंदर लेयर सिक्रीट की हुई है, इट इज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का नेचर होता है, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर, सो इट्स अ इंसुलेटर बेसिकली। तो जब माइलिन शीथ एक पर्टिकुलर न्यूरॉन में पाया जाता है, इट मेक्स द न्यूरॉन इंसुलेटर, इट मेक्स इट एज अ माइलिनेटेड वन, ठीक है। और जहाँ पे हमारा माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा, तो that particular neuron will be called as non-myelinated neuron, और जहाँ पे ये myelin sheath पाया जाएगा, it will make up that neuron as a myelinated one or as a insulator. तो नॉर्मल सी बात है, हमारा इम्पल्स आएगा, it will be traveling from cytal towards the axon terminal। ये हमारा axon terminal हो गया, ये हमारा axon terminal हो गया, और ये जो हम बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बटन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सिनाप्टिक न्यूरॉन। तो जब हमारा इम्पल्स आएगा, इम्पल्स का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द साइटन टुवर्ड्स द एक्सॉन एंडिंग और द एक्सॉन टर्मिनल। तो जैसे कि अगर एक न्यूरॉन में हमारा माइलिन शीथ पाया जा रहा है एंड इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, दैट इट वोंट बी एबल टू कंडक्ट और ट्रांसमिट दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे हम दूसरे सेक्शन में, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। नाउ वी शुड बेटर फोकस ऑन व्हाट आर दीज सिनाप्टिक नोड, एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट दी सिनैप्सेस एज वेल। So now we will study about synapse and the synaptic node. लेकिन इसको पढ़ने के पहले one point that everybody should be knowing about is the direction of the nerve impulse. So a nerve impulse travels away from the cycle, and towards the synapse, towards the cycle and towards the synapse। ये एक डायरेक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमारा नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब हम बात करेंगे साइनैप्स और सिनैप्टिक नोड की। हमारे सारे न्यूरॉन्स दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वन बिलो दी अनदर। तो अगर हम एक न्यूरॉन की बात करें, एक न्यूरॉन का एक्सॉन हो गया, ये उसके एक्सॉन एंडिंग हो गए और इसके ये सिनैप्टिक नोड हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन हो गया। सेकेंड न्यूरॉन विल बी प्लेस जस्ट बिलो इट, तो सेकेंड न्यूरॉन का ये हमारा क्या हो गया, साइटन हो गया, और ये हमारे उसके ये उसके हमारे क्या हो गए, डेंड्रॉन्स हो गए, और ये उसके फर्दर डेंड्राइट्स हो गए। तो ये पहला न्यूरॉन और ये हमारा दूसरा न्यूरॉन, ये दोनों का इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है।
हमारा टर्मिनल एंडिंग या जो सिनाप्टिक लोब हो गया फर्स्ट न्यूरॉन, इट इज प्लेस्ड क्लोज टू द डेंड्राइट्स ऑफ द सेकेंड और द अनदर न्यूरॉन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में किसी भी तरीके का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, इंस्टेड देयर इज अ गैप बिटवीन द टू। इसको थोड़ा और जूम इन करके हम लोग इसे समझते हैं। तो ये हमारा न्यूरॉन 1 हो गया और ये हमारा न्यूरॉन 2 का साइटन हो गया, और ये उसके डेंड्रॉन्स हो गए, और ये जो फर्दर ब्रांचेस है वो इससे क्या हो गए, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डेंड्राइट्स हो गया। और ये इसके सिनाप्टिक, और ये हमारा सेकेंड न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन नंबर। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बीच में किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ये जो गैप पाया जा रहा है, ये जो गैप पाया जा रहा है between the synaptic lobe of the first neuron and the dendrites or the dendron of the second neuron, इसी गैप को हम लोग क्या कहेंगे, सिनाप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है दोनों का, ये जो अरेंजमेंट हो गया, या हमारा क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो गया, जहाँ पे किसी भी तरीके का नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। द सिनाप्टिक लोब ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन इज इन नो वे टचिंग द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो ये हमारा देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। इसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी या अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, साइनैप्स। सो आई थिंक दैट इट्स क्लियर। इस गैप को हम लोग सिनाप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, साइनैप्स। तो ये तो हमारी चीज़ें हो गई। तो अब हम सिनाप्टिक नोब को समझने की कोशिश करेंगे। सो आवर एक्सॉन एंड्स इन एक्सॉन टर्मिनल, और हमारे एक्सॉन टर्मिनल के एंड्स में दे कंटेन सर्टेन बटन लाइक स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या कहते हैं, सिनाप्टिक नोब। सिनाप्टिक नोब possess certain pouch like structures जिसको हम लोग कहते हैं सिनाप्टिक वेसिकल्स, और इन सिनाप्टिक वेसिकल्स के अंदर certain chemicals पाए जाते हैं, और इन chemicals को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, and one of its example is acetylcholine. So now we'll take the help of a diagram in order to get a better understanding of what our synaptic node looks like. हमारे फर्स्ट न्यूरॉन का क्या हो गया, सिनाप्टिक लोब, और ये हमारा सेकेंड न्यूरॉन का क्या हो गया, डेंड्रॉन। अब इस सिनाप्टिक लोब में सर्कुलर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, सिनाप्टिक वेसिकल्स। इन्हीं सिनाप्टिक वेसिकल्स के अंदर सर्टेन केमिकल्स पाए जाते हैं, और इन केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि हमारा केमिकल है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल हो गया, वन ऑफ द एग्जाम्पल एसिटिलकोलिन।
देन हमने बताया था कि डेंड्रॉन के जो फर्दर ब्रांचिंग्स होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं, और इन डेंड्राइट्स के पास सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द स्टिमुलस एंड सेटिंग एन इम्पल्स इन दी अनदर न्यूरॉन। तो यहाँ पे हमारे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, ये हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब भी हमारा नर्व इम्पल्स इस सिनेप्टिक नोड की तरफ आता है, so this nerve impulse triggers these synaptic vesicles. As a result, our synaptic vesicle ruptures and they releases these neurotransmitters or the chemicals. फिर ये further travel करते इस जंक्शन में घुसते हैं and then they enter into our next neuron. तो इसका डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा डिटेल्स हमारे 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज इनफ। तो हमारा नर्व इम्पल्स आता है, ये ट्रिगर करता है सिनेप्टिक वेसिकल्स को, एज अ रिजल्ट आवर सिनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर्स एंड दे रिलीजेस देयर न्यूरोट्रांसमिटर्स और द केमिकल्स एंड देन दे ट्रैवल थ्रू दिस गैप जिसको हम लोग क्या कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर उसके बाद दे एंटर इनटू दी नेक्स्ट डेंड्रॉन। एज अ रिजल्ट हमारा दूसरे न्यूरॉन में भी एक तरीके का नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाता है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया न्यूरो ट्रांसमीटर का। सो न्यूरो ट्रांसमीटर से हम ये देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक यूनिडायरेक्शन, जो यूनिडायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, उसको बनाने के लिए ये लगा रहता है, उसी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ताकि हमारा नर्व इम्पल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रैवल करे। इट्स इनफ फॉर दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू सो मच।